Hello everyone, welcome to Edu Bros. I am Abhishek, final year student of NIT पटना और आपके सामने इस पेंडेमिक में हम एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं जो कि टोटली फोकस्ड होगा जो बच्चे 10th और 12th 2021 में फेस करने वाले हैं एज अ बोर्ड। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ आपके लिए लाने वाले हैं। हम एक साथ 3 चीज़ें ला रहे हैं। पहले तो 10th की ट्रिगोनोमेट्री ला रहे हैं जो कि मैं खुद लेने वाला हूँ। दूसरा, हमारे ही चैनल पे आपको निरंजन नाम के एक स्टूडेंट हैं, हमारे ही बैचमेट हैं, वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपको हमारे पास मिलने वाला हमारे चैनल पे वो मिलने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट और उसके बाद वेक्टर, ताकि एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ें क्लास 12th की बोर्ड में नहीं, ये 11th में ही पढ़ाई जाती हैं हर जगह। लेकिन होता क्या है, जब लोग जिनका बेसिक्स ये कंप्लीट नहीं होता है और उनको इलेक्ट्रोस्टेट फेस करना होता है जो कि चार्ज एट रेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, मैक्सिमम लोग उसमें धाराशायी हो जाते हैं। बिलीव मी, क्योंकि मैंने फेस कर रखा है। काफी लोग इसी बात से चिंतित होते हैं कि उनको वेक्टर तो आता नहीं है, कैसे बायोट सेवर्ट लॉ का बेसिक्स ही नहीं पता है और पूरा बायोट सेवर्ट लॉ खत्म हो गया लेकिन पूरा हवा ही नहीं लगा कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या था। तो दोस्त एक साथ 3 चीजें ला रहे हैं। एक बार मैं उसको भी लिख भी देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन क्या पढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री जो कि क्लास 10th की है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th में जब आप जाओगे तो इसके मुझे लगता है कि लमसम 2 या 3 चैप्टर्स हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। पहला एसओटी है, दूसरा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तीसरा ट्रिगोनोमेट्री जो 10th है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है 11th में भी। पहला तो ट्रिगोनोमेट्री है, दूसरा जो क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये भी 10th की है जिसको ले रहे हैं निरंजन। और तीसरा जो है वो है बेसिक्स। 4 किसके लिए बेसिक्स है? तो वो है इलेक्ट्रोस्टेट्स के लिए। और मुझे लगता है कि ये कम से कम मिनिमम तो 10% आपका क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ऐसा लोग इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इसके बेसिक्स जो वेक्टर्स हैं और यूनिट्स मेजरमेंट है, अगर ये पता है ना दोस्त, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो कि आपको ये लेने वाले हैं विश्वास कुमार यादव, वी आर बैचमेट्स। और भी हमारी टीम है, पूरी टीम मेहनत की है दोस्त बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत लोग बोल रहे थे, हमारे जूनियर्स, हमारे रिलेटिव्स, कि सर कोई सा चैनल नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कैसे पढ़ें। उन लोगों को ये लग रहा है कि जो हमारा बोर्ड है वो मार्च में ही हो जाएगा, अप्रैल में ही हो जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोग सब्र रखिए, हम लोग आपके लिए हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ तैयार है। बहुत दिनों से एक्चुअली मेहनत कर रहे थे यार, क्योंकि आपको पता होगा कि हेजिटेशन आपके सामने बोल पा रहे हैं, उसका भी यही नतीजा, मेहनत का नतीजा है। तो ये 3 चीज आपको स्टार्ट होगा। और हमारा जो मतलब आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे, तो हर वीक, इन ईच वीक हम लोग 5 वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी लेंथ 35 से 40 मिनट की होगी। और इस 35 से 40 मिनट के दरमियान सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले, और ना ही किसी एक कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों चीज चलेगा। पहला जो 30 मिनट होगा, उस 30 से 35 मिनट, इसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जो 5 से 10 मिनट बचेगा, उसमें लास्ट में जैसे मैं अपना लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा तो उसके लास्ट में आपको होमवर्क देंगे और साथ ही साथ देंगे आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस देंगे, जिसका डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा। और वो भी 5 से 10 मिनट, ज्यादा का टाइम नहीं आपका लेंगे। और बाकी एक और बात,
आप अभी डिस्क्रिप्शन जब हमारे वीडियो का देखिएगा नीचे है, तो उसमें लिखा हुआ होगा एक टेलीग्राम ग्रुप करके, आप उसको सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इसका। कैसे बेनिफिशियल होने वाला? इंडिया में जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सबको मैं ये बोल रहा हूं, तो जितने भी लोग होंगे, जितने भी भारत में लोग इसको देख रहे होंगे, आपके बैचमेट्स डिफरेंट स्कूल डिफरेंट कॉलेज जहां जहां पढ़ रहे हैं, तो सब उसमें होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है, आपने उस ग्रुप में डाला कि भैया फलना नंबर क्वेश्चन का ये मेरे को डाउट है, आपने डाला एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का बी, कोई ना कोई भाई आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। आप उससे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कर दो, तो वो बंदा एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर उस ग्रुप में भी उस चीज का डिस्कशन नहीं हो पाता, उस चीज को लोग नहीं बना पाते, कोई एक ऐसा क्वेश्चन, हर 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 आदमी के पास एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं, तो उसका हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे स्पेशली डेडिकेटेड टू दैट ओनली क्वेश्चन। तो ये चीज है। उसके बाद ये तो हो गया कि किस तरीके से हमारा चैनल चलेगा। अब है कि भाई आप लोग जितने भी आपके बैचमेट्स हैं या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो 10th में या 12th में पढ़ रहे हैं, आप एक बार उनको जरूर इस चैनल के बारे में लाइक शेयर करके बता दीजिए, और ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो जाए। सिर्फ और सिर्फ खुद जो है बेनिफिट लेने से फायदा भी नहीं होता, सब लोगों को बांटिए, तब जाके आपका भी बेहतर होगा। तो थोड़ा सा आज ब्रीफिंग के साथ थोड़ा स्टार्ट ही करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा इसको ओवररेट लोग कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री है, ये है, वो है, समझ में एक बार में नहीं आता है, पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका 12 से 15 लेक्चर तक चलेगा। 12 से 15 लेक्चर के बीच में इसको खत्म करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मेरा फोकस हमेशा, जब भी मैथ्स मुझे पूछता है कोई भी कि कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, तो मैं उसको कहता हूं थ्योरी कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, हमेशा। और मैं भी ये काम करने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ आपके थ्योरी को मैं क्लियर करूंगा। ये बात आप लिख के ले लो आप। और हाँ, एक और चीज कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पे आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7B 7C, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है दोस्त। बिलीव मी, स्टेप रटने से कुछ नहीं होता। 10 क्वेश्चन रट लोगे, 20 क्वेश्चन रट लोगे, 100 क्वेश्चन रट लोगे, 101वां क्वेश्चन अगर बना के दे दिया ना दोस्त, बढ़िया, फंस जाओगे। आईआईटी वाले करते क्या है, मेंस में होता क्या है, एडवांस में होता क्या है, कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के एग्जाम में होता क्या है, यही तो होता है। कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप डेटा चेंज करके साइन थीटा बराबर दिया हुआ है एनसीईआरटी के किताब में कि 5/7 है, तो डेटा चेंज कर दिए, बोले 2 और 3 ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो जेई के एग्जाम में 100% लाने वाले कम से कम 500 स्टूडेंट होते। देखते ही होंगे कि 95% ला रहे हैं कितने लोग, 38,000 लोग, 95% से ज्यादा 38,000 प्लस स्टूडेंट्स, 95% से ज्यादा मार्क्स 12th इसमें लाए इस बार 2020 के एग्जाम में। अच्छा आप एक बात बताइए, एक भी आईआईटी का ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ आज तक, एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें 95% नंबर कोई एक स्टूडेंट लाया हो। कोई आज तक एग्जाम नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ भाई? बोर्ड में तो सब ले आते हैं। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन बस एक सिंपल सा है कि जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं, बोर्ड का पेपर देते हैं ना, तो आपके पास रहता है गेस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, धमाका पेपर, ये पेपर वो पेपर, जिसमें से मैक्सिमम मुझे लगता है 60% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, जो कि आप स्टेप रट लिए हो, 60% तो आपका ऐसे बन गया। और जो रिपीट नहीं है वो किसी ना किसी क्वेश्चन के डेटा को चेंज करके दिया हुआ है, तो 40% वो बच गया। तो आपका स्कोर जो पूरा बढ़िया से किए हुए, हर एक स्टेप रटा हुआ, कहे नहीं 100% नंबर ले आएगा। लेकिन यही कोई कंपटीशन का एग्जाम आप देख लीजिए, जेईई मेंस देख लीजिए या कोई जेईई एडवांस देख लीजिए,
क्या इंडिया में ऐसे 5 लोग हैं जो कह देंगे कि मैं 100% नंबर स्कोर कर सकता हूं मैथ्स में? इतिहास गवाह कभी हुआ ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन बस इतना है कि कभी भी आईआईटी क्वेश्चन रिपीट करता नहीं है पहली बार, ना कोई स्टेप रिपीट करता है। हर बार किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ वो आता है और उसको पुट करता है। जिनकी कंसेप्ट जितनी अच्छी है, जो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, क्वेश्चन को एनालाइज कर किए हुए हैं, क्वेश्चन डिस्कशन को देखे हुए हैं, क्वेश्चन डिस्कशन को देखना और क्वेश्चन के स्टेप को रटना बहुत डिफरेंट होता है। वो मैं समझाऊंगा जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको और समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं। बहुत दिनों से हम लोग काम भी किए हुए हैं इस पे और पूरा सब कुछ तैयार है। असाइनमेंट दूंगा, हर चीज दूंगा, एकदम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना है। जो जो चीज पढ़ाएंगे वो एकदम लेवल में पढ़ाएंगे, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला आपको, एकदम निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आज ब्रीफिंग करेंगे हम, ज्यादा तो आज नहीं पढ़ाएंगे। आज आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। सब कोई पढ़ा हुआ है, सब कोई जानता है, लेकिन एक बार मेरे तरफ से थोड़ा सा, ताकि पता तो चले कि आखिर ये है क्या भाई साहब। तो सबसे पहले बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में 3 होते हैं साइड्स। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हो गया। ये है आपका, मान लेते हैं θ1, ये मान लेते हैं θ2। तो θ1 प्लस θ2 प्लस 90 बराबर कितना हो गया भैया? 180 डिग्री हो गया। तो 31 प्लस θ2 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्यों मैं लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि θ1 और θ2 दोनों एक्यूट एंगल है। इस बात को लिख लो, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी की बात होगी। ये θ1 θ2 या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एम होगा, एन होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, जो भी होगा वो एक्यूट एंगल होगा। बस ये याद रखना। तो यही है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और ज्यादा नहीं, आज इतने के साथ खत्म करेंगे भाई, क्योंकि अगले जो हमारा अगला जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा उसको भी हम बता देते हैं कि 4 चीजों को हम ट्रिग्नोमेट्री को हम 4 पार्ट में बांटे हैं। पहला जो आपका पार्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला जो आपका पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बेसिक्स कवर करेंगे, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, जो कि आपको आगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में हेल्प करेगा। और अगर ये आपका पूरा क्लियर हो गया तो आपके लिए अब कुछ नहीं बचा। पूरा ट्रिगोनोमेट्री विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू, बिलीव मी। सेकेंड जो चीज बात करेंगे इसी का बात करेंगे, लेकिन उसमें जो एंगल होगा, जैसे यहाँ पे हम बोले ना कि एक ये है ट्रायंगल है, इसमें ए है, ये बी है और ये 90 डिग्री है। तो इसमें ए दे दिए, बी दिए। यहीं पर क्या करेंगे, अब इसमें जो सेकेंड पार्ट जो हमारा है पार्टिकुलर एंगल्स की बात करेंगे, पार्टिकुलर एंगल्स की। तो इसमें जो होगा ना, इसमें जैसे ए और बी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ना कि एगो को 30 दे देंगे और दूसरे को 60 दे देंगे, तब बात करेंगे इस ट्रायंगल की, इस वाले पार्ट में। तीसरा जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होगा, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को भी लेके चलेंगे इसी में। और इसकी खूबी बता दूं भाई कि हाइट एंड डिस्टेंस से जेईई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। पिछले 20 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी आज तक हुआ ही नहीं। जब मैं पेपर लिखा था उस बार भी आया था, गलत करके आया था मैं, क्योंकि क्वेश्चन हवा ही नहीं लगा था 2017 के पेपर में। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस 4 नंबर का आता है।
बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन वही है, अगर क्वेश्चन लेगा आदमी तो फिर आईआईटी है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है। जेईई मेंस में इससे आना ही आना है, और वो बेसिक्स ही होते हैं, बेसिक्स ही होते हैं 10th के ही। अगर आपका 10th क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन 100% बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन आया अपने रेंज में तो ये चीज हो गई। ये 4 चीज हम पढ़ेंगे बेसिकली, इस 4 चीज को आप नोट भी कर लीजिए। और एक चीज और बता दूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताना थोड़ा सा उस समय नहीं हम बोले थे कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 है। तो बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता दें, अगर इस एंगल को मैं θ1 बोलता हूं तो 3 चीज होती है, सबको पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूस, और ये जो होता है लॉन्गेस्ट इन साइज। आप लोग पूरा करके आओ यार, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, सब आदमी जानता है। तो अगर मैं ना इस θ1 की बात करता हूं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। भाई कुछ नहीं है, इसके सामने वाला जो है ना ये परपेंडिकुलर है, इसका नीचे वाला जो है ना वो बेस है। थोड़ा सा उलट दें तब देखते हैं क्या होता है भाई साहब। ऐसे में पूछ लेगा, कभी कभार ऐसे में भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकाल लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें देख लेते हैं। ये वाला एंगल को बोल देते हैं हम एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, बाजू वाला बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है। तो बस यही चीजें हैं, इन चीजों को दिमाग में अच्छे से रखिएगा। आगे जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा इसी पे डिस्कशन होगा। जिनका ये सब पूरा बेसिक क्लियर है उसके बाद हम ले चलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी दोस्त मुहिम जो भी हैं, साथी संगति आपके, सबको शेयर कीजिए। जितने भी रिलेटिव हैं सबको, एवरीवन, बिल्कुल फ्री में, कोई टेंशन नहीं है, कहीं कुछ आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। और पूरा का पूरा 12 से 15 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। अगला जो आने वाला एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो भी साइमल्टेनियसली चलेगा, जो कि 11th का है। लेकिन फंक्शन तो 11th का है, उसका यूज होता है कैलकुलस में, और कैलकुलस के बारे में हर वो इंसान जानता है जो आगे मैथ लेना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि कैलकुलस आ गया तो मैथ आ गया तुमको। तो ये चीजें हैं, इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच।